यहां देखो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर, किसी भी देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर तब ग्रो करता है जब उस देश में बेसिक इंडस्ट्रीज हों, जब उस देश में हैवी इंडस्ट्रीज हों। बेसिक इंडस्ट्री क्या, हैवी इंडस्ट्री क्या? एक बात बताओ बच्चों, मान लो मैं मार्कर बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो मार्कर बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए मार्कर बनाने की मशीनें मुझे चाहिए होंगी। अगर मशीनें मिल गई मेरी फैक्ट्री लग जाएगी, एक इंडस्ट्री और बढ़ जाएगी। मशीन नहीं मिली तो फैक्ट्री, तो मेरे देश में ना मशीन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, तो अगर मुझे कोई फैक्ट्री बनानी पड़ेगी तो मशीनें नहीं मिलेंगी मुझे, कोई बेसिक इंडस्ट्री थी ही नहीं। बेसिक इंडस्ट्री मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होगा। एक बात बताओ, अगर बेसिक इंडस्ट्री मेरे देश में नहीं है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मुझे प्रोवाइड नहीं है, सुन लो बेटे, आयरन एंड स्टील मुझे प्रोवाइड नहीं है, मैं कोई भी इंडस्ट्री बिना लोहे के और स्टील के लगा सकता हूँ क्या? तो नई इंडस्ट्री का लगना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़ने की वजह ये भी थी कि हमारे यहाँ पे किसी भी तरह की हैवी इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्री नहीं थी। तो लिखा देयर वाज अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन द कंट्री। इनकी बहुत कमी थी, लिखा भी हमने कि देश में बड़े और बाहरी उद्योगों की और बुनियादी उद्योगों की कमी थी। अच्छा, दूसरा मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ मशीनों की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हम सोचते नहीं थे कि इस कपड़ा बनाने की मशीन भी बनाई जा सकती है। कपड़ा बनाने पे ध्यान दे रहे हो, कपड़ा बनाने की मशीन बनाओगे तो बहुत सारे लोग कपड़ा बनाने वाले खड़े हो जाएंगे, कपड़ा बनाना आसान हो जाएगा। मशीनों की प्रोडक्शन तो करते आप नहीं होती, हमारे यहाँ मशीनों की प्रोडक्शन नहीं लग पाती, इस वजह से इंडस्ट्रीज। आज हमारे इजीली मशीनें मिल जाती हैं तो इंडस्ट्री कभी भी लगा के बैठ जाओ। आपको सिर्फ ये सोचना होता है कि प्रोडक्शन कितना करना है और कहाँ बेचना है, ये सोचना नहीं होता प्रोडक्शन करना कैसे है, क्योंकि हर चीज़ की मशीन अवेलेबल है। ऐसा ही है ना, तो मशीनें नहीं बनती थी हमारे यहाँ पे, इस वजह इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बैकवर्ड था।